आज की इस क्लास में हम साम 131 पर गौर करेंगे। और ये जो साम है ये सिर्फ 3 वर्सेस पर कंसिस्ट कर रहा है। सिर्फ 3 इसकी आयात हैं। उन तीनों को हम पढ़ेंगे और उन पर गौर करेंगे। तो पहले इसको हम इसका उर्दू वर्जन पढ़ेंगे। ज़बूर 131, उसकी 3 आयात जो है तीनों तलावत है खुदावन, मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूँ। ना मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर है। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमिन कर दिया है। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिंद है। हाँ, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में। ए इसराइल, अब से अब तक खुदावन पर एतमाद कर। करेंगे। आमीन। आमीन। तो ये ज़बूर जो है ये हलीमी से तवक्कुल रखने की दुआ है। ह्यूमिलिटी, आजिज़ी को ज़ाहिर करता है। और ये एक प्रेयर है डेविड की। लेकिन इसको सिलेक्ट मैंने इसलिए किया है कि इस क्लास में हम सिमिलीज और मेटाफर्स को डिस्कस करते हैं। तो उसमें बड़ा एक अच्छा मेटाफर जो है वो दूध छुड़ाया हुआ बच्चा, उसका इमेज, उसका सिंबल इस्तेमाल किया गया है। तो इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है वीन चाइल्ड, वो बच्चा जिसको दूध छुड़ाया गया। तो डेविड क्यों इसको इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो मीनिंग्स कन्वे करना चाह रहा है, उस पर आज गौर करेंगे। लेकिन उससे पहले इसका जो पहला हिस्सा है जो कि फर्स्ट 2 वर्सेस में हम देखते हैं। तो इंग्लिश वर्जन में हम इसको देखें तो फर्स्ट वर्स है, लॉर्ड माई हार्ट इज नॉट हॉटी। हॉटी मीन कि उसमें प्राइड नहीं है, मगरूर नहीं। नॉट माई आइन लॉफ्टी। लॉफ्टी से मुराद कि मेरी नज़र ऊंची नहीं, से मुराद भी कि मगरूर नहीं है। जिसकी आंखें ऊंची हैं वो गरूर को जाहिर करता है ये जो सेंटेंस है। Neither do I exercise myself in great matters or in things too high for me. Surely I have behaved and quitted myself as a child that is weaned of his mother. My soul is even as a weaned child. फर्स्ट वर्स जो है उसमें वर्ड हमने गौर किया है हॉटी। हॉटी जो है यहाँ पे उर्दू में उसके लिए वर्ड मगरूर। अगर हम इस वर्ड पे गौर करें तो जो मगरूर है या गरूर है इसके लिए प्राइड वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो हिस्टोरिकली प्राइड जो है इसको सिंस की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर रखा जाता है मेडिवल एज में, और उसके बाद रेनेसेंस में। मेडिवल एज यानी 10वीं 11वीं 12वीं सदी, और उसके बाद फिर जो है रेनेसा जब आया 13वीं 14वीं 15वीं सदी 16वीं सदी में, यानी जब दुनिया में इनलाइटनमेंट आई तो इस सीन को ड्रामेटाइज किया। यानी उन्होंने एक गुनाहों की लिस्ट बनाई कि जो इंसानियत को ज़्यादा जो है वो तबाह कर रहे हैं। तो उस लिस्ट में पहले नंबर पर जो सिन आया वो कौन सा था? प्राइड। प्राइड, इसके लिए अगर आप लिखना चाहें तो डॉक्टर फॉस्टर्स एक ड्रामा है इंग्लिश में, वो क्रिश्चियन ट्रेजेडी है। अगर आप में से कुछ लोगों ने पहले पढ़ा है, ये एमए की लिटरेचर में भी है, वैसे भी पढ़ना चाहिए। और इसके राइटर है क्रिस्टोफर मार्लो। ये 16वीं सदी का एक बड़ा अच्छा प्ले है, क्रिश्चियन ट्रेजेडी है कि किस तरह क्रिश्चियन लाइफ जो है वो ट्रेजेडी का शिकार होती है। तो उसकी रीज़न जो है ट्रेजेडी की, उसके जवाल की, उस करेक्टर के, डॉक्टर फॉस्टर्स की, अलमिया की, वो प्राइड थी। सबसे बड़ी वजह, और भी वजूहत थी उसके फॉल की, लेकिन एक वजह जो थी वो प्राइड, गुरूर। तो इसको ड्रामाटाइज किया जाता रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से। उसके लिए सबसे जो फेमस ड्रामा है वो डॉक्टर फॉस्टर्स है। हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में भी प्राइड जो है ना वो आ जाता है। चर्चेज में ये देखा गया है, इवन ये बड़े बड़े खादमों में भी ये जो है अपने रोड को ले लेता है, इन रोड हो जाता है, यानी अपनी जगह बना लेता है, और फिर वो नुकसान का बायस बनता है। तो हमें जो है इस बात से बड़ा अवेयर रहना चाहिए, यानी होली स्पिरिट की गाइडेंस में चलते रहना चाहिए, ताकि प्राइड जो है वो हमारे ज़िंदगियों में जगह ना बना सके।
अगर इसको जगह मिल गई तो फिर डाउनफॉल जो है वो वाकई हो सकता है, उसका आना फिर लाजम हो जाएगा। अक्सर हम कहानियों में वो पढ़ते हैं, एंड पे मॉरल लेसन क्या लिखा होता है, प्राइड है द फॉल, गुरूर का सर नीचे। तो ये दुनियावी जिंदगी में भी यानी गिरावट को जाहिर करता है, रूहानी जिंदगी में भी ये गिरावट को लेकर आता है। और स्पिरिचुअल प्राइड तो बहुत ही एक कह लें कि डिस्ट्रक्टिव चीज। आम बंदा जो अगर प्राइड का शिकार हो जाए, दुनियावी जो बंदा, वो तो है ही दुनियावी, उसके पास रूहानी हथियार है ही नहीं, वो फाइट ही नहीं कर सकता, उसके पास वो नॉलेज ही नहीं है, होली स्पिरिट का गिफ्ट नहीं है। लेकिन अगर आप होली स्पिरिट का गिफ्ट रखते हुए, रूहानी हथियार रखते हुए भी इसका शिकार हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा ट्रेजिक है, ये अलमनाक है। और इससे जो है हमें अवेयर रहना है, इसको जगह नहीं देनी लाइफ में। डेविड जो है इसको सीख गया। डेविड ने क्या इकरार किया कि ए खुदा, मेरा दिल जो है मगरूर नहीं। इसको दोनों आए दोबारा पढ़ लीजिए। ए खुदावन, मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूँ, ना मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, थैंक यू। तो इससे उसकी ह्यूमिलिटी, खुदा के सामने सबमिशन, यानी वो समझ गया खुदा को, तो वो अपने दिल को खोल कर बयान कर रहा है। अब देखें, खुदा के सामने तो वो झूठ नहीं ना बोल सकता। आपको पता है इंसान ने भी झूठ को डिटेक्ट करने के लिए कुछ चेयर्स बना ली है, होती है ऐसी चेयर, ठीक है, और कई मशीनें ऐसी जिससे आप झूठ को डिटेक्ट कर सकते हैं, जांच लेते हैं कि ये बंदा क्या है, झूठ बोल रहा है। कुछ कंट्रीज में MIR मशीन भी इस्तेमाल हो रही है झूठ को डिटेक्ट करने के लिए। उसमें क्या होता है कि वो आपके ब्रेन का कलर जो है ना वो चेंज हो जाता है अगर आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। पुराने दौर में मैं पढ़ रहा था कि चाइना में वो सूखे चावल जो है वो मुंह में रख देते थे, और अगर बंदा झूठ बोल रहा है तो वो गीले हो जाते थे, और अगर सच बोल रहा है तो वो सूखे ही रहते थे, क्योंकि स्वेटिंग नहीं होती। जब आप कोई बात घड़ के बयान कर रहे हैं तो आपको स्वेटिंग होती है, और यानी बॉडी जो है वो पानी खारिज करती है, इस तरह का अमल होता है। तो अगर तो वो ड्राई रहते हैं चावल जो है आपके मुंह के अंदर रखे हुए, तो फिर आप सच बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर वो गीले हो जाते हैं तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में अब भी हमें भी थोड़े थोड़े चावल चर्चेज में रखने चाहिए डिटेक्ट करने के लिए। डिटेक्शन जरूरी है। कलाम भी ये कहता है कि हमें जांचना जो है वो चाहिए चीज़ों को, कि क्या वो ठीक हो रही है या गलत हो रही है इस पे। तो प्राइड जो है ये फेथ किलर है, ये डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रक्टिव है, ये तबाही लेकर आता है। ये जिस्मानी जिंदगियों में भी और रूहानी रैलम में भी लोग जो है इसकी वजह से गिरते हैं। इसकी डिटेक्शन जरूरी है, डिटेक्ट नहीं होगा तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती है। डेविड जो है उसने प्राइड को अपनी लाइफ से बिल्कुल जो है वो माइनस कर दिया, और उसकी जगह किस चीज को लेकर आया, ह्यूमिलिटी, आजिजी, गॉड फीयरिंग क्वालिटी उसके अंदर। अच्छा, खुदा से हम इसलिए नहीं डरते कि उसके पास बहुत पावर है, ये वो हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। खुदा से तवक्कल या डरने वाले लोग जो हैं वो इसलिए डरते हैं कि हमारे से कोई गलती ना हो जाए और खुदा नाराज ना हो जाए, यानी इस वजह से ये है डर की बुनियाद, कि ये रिलेशन ना कहीं खराब हो जाए, कोई ऐसी झुरी, कोई ऐसा दाग हमारी जिंदगी में ना। तो गॉड फीयरिंग जो लोग हैं वो इस चीज को सामने रखते हैं। और डेविड इस हलीमी को जाहिर करने के बाद कहता है कि मेरी हालत किस तरह की हो गई है, उस बच्चे की मानत जो दूध छुड़ाए। इसका मतलब हमें उसे थोड़ा समझना पड़ेगा कि दूध छुड़ाया हुआ बच्चा कैसा होता है। कि डेविड की मौजूदा हालत वैसी ही थी, क्योंकि वो खुदा में क्या है, मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड है, उसके अंदर कंटेंटमेंट है। वो कहता है दुनिया के मामला से मुझे सरोकार नहीं है, सियासी मामला क्या हो रहे हैं। आपको पता है कि डेविड की लाइफ में सियासी हालात भी खराब रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो इस सूरत हाल में है, इस कदर वो तसल्ली में है। वो कहता है मुझे इन मामला से कोई सरोकारी नहीं, मुझे सिर्फ चाहिए तो किसकी कंपनी चाहिए, किसकी रफाकत चाहिए, खुदा की।
और वो हमें नजर आ रहा है कि उसे हासिल होगी और वो सेटिस्फेक्शन में है। और उस बच्चे की मान्यता है जो जो दूध छुड़ाया, वीन चाइल्ड, बच्चे को जब दूध छुड़ाया जाता है तो 1.5-2 साल का जब भी वो डिसाइड किया जाए या नेचुरली ऐसा हो, तो उसका एक स्ट्रगल पीरियड आता है, क्योंकि वो काफी अरसे से माँ का दूध जो है वो ले रहा होता है। लेकिन अब वक्त आ जाता है कि उसको अब जो है ना ठोस गजा की तरफ ले जाए, क्योंकि वो उसके लिए काफी नहीं। रूहानी जिंदगी में भी ऐसा है। इब्तदाई तौर पर कुछ हम जो है वो नरम गजा पर चलते हैं, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि हम फिर अगली स्टेजेस में हमें जाना होता है, ठीक है, ठोस गजा लेनी होती है। तो डेविड जो है उस स्ट्रगल पीरियड को काट चुका है और वो कह रहा है कि मैं उस बच्चे की मानद हूँ जो अब किस पर लग गया है, ठोस गजा पर लग गया और उसको हजम कर रहे और सेटिस्फाइड। अब उसे अपने माँ की दूध की जो इब्तदाई उसकी गजा थी उसकी जरूरत नहीं, इसलिए उसने इस इमेज को इस्तेमाल किया कि अब वो मेच्योरिटी के लेवल पर आगे बढ़ गया और ठोस गजा खाता और उसको हजम करता। और वो ठोस गजा क्या है? खुदा का कलाम, जिंदगी की रोटी। तो आज हमें भी यानी अपनी लाइफ में अगर ऐसी सेटिस्फेक्शन चाहिए जैसे डेविड की है, कि जिसमें प्राइड कोई नहीं है, ठीक है, जिसे दुनिया के बड़े बड़े मामला से सरोकार नहीं है, तो फिर हमें जो है प्राइड को माइनस करना होगा। और जब वो प्राइड माइनस हो जाएगा, इवन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में भी अगर कोई जगह रखता है तो उसको टोटली हमें माइनस करना है। तो फिर हमारी हालत उस बच्चे की मानद होगी जो दूध छुड़ाया, कंप्लीटली सेटिस्फाइड है और उसका पेट जो है वो भरा है। और यहाँ मुराद क्या है? कलाम के, यानी कलाम की जो ब्रेड है, उसकी जो रोटी है, वो हमारे जिस्म में है और हम जो है उससे खुश हैं। सो खुदा इस कलाम